नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेगूसराय खबर। मैं आपके साथ सौरभ कुमार। अभी हम मौजूद हैं तेघरा विधानसभा में, और जैसा कि आप लोग जानते होंगे तेघरा विधानसभा में अभी हम मौजूद हैं औजदा में। और औजदा में देखिए जनसंपर्क कर रहे हैं जनसुराज के प्रत्याशी रामनंदन सिंह उर्फ आर्यन सर। तो देखिए जन सैलाब यहाँ में उमड़ा पड़ा है इस औजदा में, और एकजुट होकर लोग एक तरफा वोट जनसुराज को करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा था। आइए हम जानते हैं क्या कहते हैं यहाँ के लोग, क्या मूड है, जनता से ओपिनियन लेते हैं, हम बात करते हैं, सीधे तौर से जुड़ते हैं। और आर्यन सिंह घूम रहे हैं अपने समर्थकों के साथ, और देख सकते हैं कि दिन पर दिन जो है यहाँ पर भीड़ ही देखने को मिल रही है। और यहाँ पर ताकत लगा दी है जनसुराज का। यहाँ पर पूरा मदरापुर, पूरा जो है अयोध्या और पूरा क्षेत्र जो है तेघरा का यहाँ पर जनसुराज मय करके बैठे हुए हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से बच्चे बूढ़े सभी वर्ग के लोग किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। क्या माहौल देखने को मिल रहा है सर? आज जो है पूरा हुजूम लेके घूम रहे हैं। नहीं, हम नहीं घूम रहे हैं हुजूम लेके। और जो औजदा गांव के सभी युवक, सभी बुजुर्ग और मधुरापुर के सभी नौजवान तीनों टोला से अपने आप उमड़ पड़े हैं। अच्छा, उमड़ पड़े हैं, आ जाते हैं जहां हम जाते हैं और उनको पहले से ही मालूम हो जाता है कि वहां आज जाने वाले हैं। सभी बच्चे आ जाते हैं, सभी नवयुवक आ जाते हैं। देखिए औजदा गांव के भी लोग एकदम सभी लोग जमा हो गए। जो ही सुने ये जनसुराज आया है तो सब लोग आ गए हैं। ये जनसुराज की ताकत है, जनता की ताकत है। ये जनता चाहती है कि बिहार में जो व्यवस्था चल रही है पिछले 35-40 साल से, व्यवस्था बहुत बिल्कुल सरगल गई है। और इसमें बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इलाज की व्यवस्था नहीं होती है, सब जगह भ्रष्टाचार है। यहाँ पर समर्थन देने के लिए अपने एनडीए प्रत्याशियों के लिए जी, मोदी जी का ये बिहार का चुनाव है, राज्य का चुनाव है। मोदी जी तो देश के चुनाव में, पार्लियामेंट्री चुनाव में आते हैं। मोदी जी का पूरा पूरा सम्मान है, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ये बिहार का चुनाव है, बिहार की समस्या है, औजदा की समस्या है। बाढ़ यहाँ आता है, बाढ़ मधुरापुर में आता है, बाढ़ फिरौली में आता है। तो वो समस्या शायद प्रधानमंत्री जी नहीं जान पाएंगे जितना हम लोग जानेंगे, जितना हम जानते हैं, क्योंकि हम इसी बाढ़ में पले बढ़े, इसी उमर हाई स्कूल में पढ़े, इसी बरौनी कॉलेज के हम छात्र रहे। तो हम जितनी समस्याओं को जान सकते हैं, जितना हम इनसे जुड़े हुए हैं, साथ में खाना पीना, रात दिन उठना बैठना। मोदी जी तो बहुत ऊपर में बहुत बड़े नेता हैं, बहुत शीर्ष के, हम लोग छोटे आदमी हैं। लेकिन हमारी जो समस्याएं हैं उसको गहराई से हम जानते हैं। तो मोदी जी को ठीक है, आए बेगूसराय का में उनका सम्मान करता है, लेकिन हम बिहार में बदलाव चाहते हैं और यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। बिहार में बहुत गरीबी है, मोदी जी 10 साल से हैं। हमारा बिहार 10 साल पहले जहाँ था, भी दे दिए हैं 10 रुपया तो जनता का ही है ना। जितना 10,000 रुपया जो महिलाओं को दिया गया है, वो जीएसटी हर चीज पर लगा हुआ है। जनता का ही पैसा जमा होके खजाने में जाता है, कोई अपना पैसा नहीं दे रहे हैं। जनता, इनका पैसा था, इनको मिल रहा है, इसमें कोई तोहफा नहीं है। 12 साल के एमएलसी रह चुके हैं, उनसे है, यही तो रोना है। अच्छा, 12 साल से एमएलसी हैं, तेघरा के अनुमंडल अस्पताल में दवाई नहीं रहती है। 12 साल से कर क्या रहे हैं वो? अच्छा, क्या कर रहे हैं? क्यों हमारे गांव के 2 बच्चे मर गए, एक लड़की एक लड़का, क्यों मर गया? सांप काटने से एंटी स्नेक वेनम क्यों नहीं था अस्पताल में? कौन जवाब देगा? 12 साल के एमएलसी को 5 साल के एमएलए को जवाब देना पड़ेगा इसका। क्यों हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं रोड पर, और यहाँ चार बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं। कह रहे हैं लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट हुआ है खाली बिहार में, लाख करोड़ रुपया, 1 लाख करोड़। वो करोड़ तो बंदर बांट में चला जाता है, सब भ्रष्टाचार में चला जाता है। जनता के पास कहाँ पहुंचता है? लाखों करोड़ों कुछ पहुंचता है क्या? हमारे बच्चे यहाँ 4 इंडस्ट्री में हमारे बच्चे भौंक रहे हैं। बाहर के लोग आके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, दूसरे राज्यों के लोग आके नौकरी कर रहे हैं। हमारे बिहार के बच्चे, तेघरा के बच्चे बेरोजगार हैं। तो ये तो होना ही चाहिए। इसलिए तो मोदी जी के आने से या किसी के आने से कितने बड़े लोग आ जाएं, बिहार की जो समस्या है उस समस्या को हम ही को दूर करना पड़ेगा। हम बिहार के लोग उसको दूर करेंगे। इसीलिए बिहार के लोग यहाँ बदलाव चाहते हैं, और बदलाव के लिए उन्होंने मन बना लिया है। तेघरा विधानसभा हम लोग चाहते हैं, तेघरा विधानसभा का हम लोग बदलाव चाहते हैं। बाहरी नहीं चाहिए, नहीं, इस बार क्या चाहिए? देखिए, बाहरी नहीं चाहिए इस बार जी, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं तो समस्या को समझ नहीं पाते हैं। यहाँ की समस्या क्या है नहीं समझ, घर का लोग समझेगा, यहाँ का लोग समझेगा जी। चलिए, देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से देखिए
क्या बदलाव हाँ, पूरा MLC का दिया हुआ पंचायत भवन किराए पे लगता है। हाँ हाँ, चलिए दिखाते हैं चल के। आपने किराए पे आपने लगता है। कहा कि नीतीश जी ने 10-10 हजार रुपया बांटा है, एकदम बांटा है, लेकिन प्रशांत किशोर ने क्या कहा, रुपया ले लेना, वोट देना जनसुराज को, जनता वही करने वाली है। वोट MLC का दिया हुआ पंचायत भवन किराए पे लगा हुआ, चलिए दिखाते हैं। कौन किराए पे ले लिया है? किराए पे बीजेपी का नेता लगाया है। अच्छा, हाँ। वही लगाया हुआ है। हाँ। इस बार आप भी किराए से बाहर हाँ दीजिएगा ना? हाँ, निकाल देंगे। अच्छा, इस बार किसका सरकार आएगा? जनसुराज का सरकार है। जनता सरकार है ना? अपने गांव का बेटा देना है वोट। अपने तेगरा का बेटा को। एक तरफा है, ये किसका तरफा है? जनसुराज, ओनली जनसुराज जनसुराज। जी। क्या लगता है जनसुराज इस बार आने वाले हैं? जी बिल्कुल। अच्छा,